अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। हमने उस वक्त भी वीडियोस बनाई कि जब 4 कनाल से 4 लाख कमाने वाले लोग भी मौजूद थे इसी टमाटर बिजनेस से। और अब भी मैं वीडियो बनाने आया हूं। टमाटर पहले चेक करें, माशाल्लाह कितना टमाटर लगा हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं थैला सा, ये सिर्फ इन 3 पौधों से हमने उतारे हैं। 1, 2 और ये 3 पौधों से ये उतारे हैं और इतना माशाल्लाह ये हो गए हैं। घर के लिए काफ़ी हैं, बल्कि हमसायों के लिए भी ये काफ़ी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी फसल हुई है ये टमाटर की। लेकिन सिचुएशन ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हिस्सा जो है ये आज तड़वाई किया गया है, लेकिन आगे वाला ये हिस्सा जो है ये तड़वाई नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? वजह इसकी ये है कि मंडी में जिस रेट पे आजकल ये टमाटर जा रहा है, उस रेट के हिसाब से अगर सेल किया जाए तो ये जो तोड़ने वाली ख़वातीन है उनकी जो मजदूरी बनती है वो भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए ये देख रहे हैं आप कि सारे के सारे टमाटर जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। इनकी तड़वाई नहीं करवाई जाएगी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तैयार है। कितने टमाटर पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। खूबसूरत हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन मंडी में एक बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, इसलिए ये तड़वाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता था कि जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिन पे बहुत ज़्यादा आमदन कमाई जा सकती है, वहाँ पे हमें ये भी बताना चाहिए कि ये खसारा किन किन कामों में हो सकता है। वैसे ये तो मुकद्दर की बात होती है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब बहुत अच्छी आमदन आई थी किसान को, और उसने अपना इंटरव्यू भी दिया था। और आज ये मेरे दोस्त ही हैं किसान भाई, वो पीछे खड़े हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप प्रॉफिट वाली वीडियो बनाते हैं, तो आज ज़रा किसानों का ये हाल भी बताएं। ना सिर्फ टमाटर, बल्कि उधर आप देख रहे हैं वो शख्स जो है वो कद्दू तोड़ रहा है। कद्दू का भी यही हाल है, तकरीबन 150 रुपये का तोड़ा पूरा जा रहा है कद्दू का। और इसके अलावा इधर ये धनिया है, अच्छी किस्म का धनिया काश्त किया गया था, लेकिन धनिया की सिचुएशन ये चल रही है आजकल मंडी में कि 200 रुपये की पूरी पंड, चारा वाली पंड नहीं होती जिस तरह, उस तरह की पूरी पंड 200 रुपये में जा रही है। यानी कि चारे से भी इसका कम रेट गोया कि हो चुका है धनिया का। ये सिचुएशन है आजकल। उम्मीद है जो दूसरे यूज़र हैं वो तो खुश हो रहे होंगे कि देखें जी कितना रेट कम हो गया सब्जियों का, ये इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया। लेकिन ज़रा कभी हमने सोचा इन किसान भाइयों के हवाले से भी कि जो इतनी मेहनत करते हैं साल भर, आजकल इनके दिल पे क्या बीत रही है और क्या कचौके इनके दिलों पे गुजर रहे हैं, ये तो यही जानते हैं। खैर हमें तो फ़ायदा ही मिल रहा है ना कि सस्ता हो गया, चलो जी हमारे इस्तेमाल में हम खुश हो रहे हैं कि देखो जी बहुत सस्ती होगी सब्जियां। ये देख सकते हैं जनाब, ये धनिया अच्छा तैयार हुआ है, लेकिन जो है हकीकी जो पैसे इस पे लगे हुए हैं वो भी जो है ना पूरे नहीं हो पाएंगे इस सीज़न में। और यही हाल प्याज के साथ है। प्याज जो काश्त करने वाला है उससे भी बात हुई, तो उसने कहा कि 10 एकड़ उसने प्याज काश्त किया था, और उसका कहना ये था कि ज़मीन अपनी है, ठेके के अलावा जो ऊपर खर्चा किया था प्याज की तैयारी पे, उसमें से भी तकरीबन 90,000 रुपया उसका कम हुआ है। अगर ठेके का हिसाब लगाएं तो 50,000 रुपया पर एकड़ जो है वो ठेका होता है ज़मीन का, वो तो गया ही गया। लेकिन जो उस पे ओरिजिनल कास्ट आई है, उसकी तैयारी पे कास्ट आई है, वो भी जो है उसे मिल नहीं पाई पूरी, उसमें से भी 90,000 रुपया उसका कम हुआ है। तो खैर हम दुआ ही कर सकते हैं इन किसान भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला इनको खुशहाल करे, क्योंकि ये किसानों की बदौलत ही जो है क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये ज़्यादातर ज़री इलाका है, तो ज़राअत जब मजबूत होगी तो बकिया बिजनेस भी मजबूत होंगे। जब ज़राअत ही कमज़ोर पड़ जाएगी, जब इन किसान भाइयों के पास पैसा नहीं होगा, तो फिर दूसरी तकरीबन सारी चीज़ों पे अफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। तो ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है टमाटरों की।
बस जी यही बताना मकसूद था कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। सिर्फ नफ़े को नज़र में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये पहलू भी नज़र में रखें कि जब नुकसान होता है तो नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। जहाँ पे नफ़ा हमें मिलता है वहाँ पे, खुसूसन ये ज़राअत के मामले में तो अक्सर ही ऐसा होता ही रहता है, चलता रहता है कि एक तरफ वो किसान कि जिसने हमें इंटरव्यू दिया था 4 कनाल से 4 लाख रुपए कमाने का, और एक तरफ ये किसान कि जिनकी ये पूरी तकरीबन 4 कनाल जगह, टमाटर भी अच्छे खासे तैयार हैं लेकिन तोड़ नहीं रहे क्योंकि फ़ायदा नहीं है तोड़ने में, आगे रेट ही नहीं है मंडी में। ये किसान है, धनिया है लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आपको आइडिया भी बताता चलूँ कि चूँकि अभी टमाटोस काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, तो आप इन्हें ख़रीद सकते हैं मंडी से, कहीं से भी ख़रीद के इसको खुश्क कर सकते हैं, और बाद में जब ये महंगे होंगे तब इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क करने का तरीकाकार ये है कि आप इनको तकरीबन 4 पीस में या 2 पीस में कट कर लें, और दरमियान में से जो बीज वगैरह हैं वो निकाल दें, वो फिर ड्राई होने में ईजी रहेगा, और फिर धूप में डाल दें। तकरीबन 6 दिन इन्हें धूप में डालें तो ये ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक और मसरफ़ ये भी हो सकता है कि आप इसका टमाटो पाउडर बना लें। पाउडर बनाने का तरीका भी यही है कि पहले इसे ड्राई कर लें, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, तो ये आपका टमाटो पाउडर बन जाएगा। और याद रहे कि ये टमाटो पाउडर आप सेल भी कर सकते हैं पैकिंग करके। पैकिंग मशीन हासिल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पर रब्ता करके आप पैकिंग मशीन हासिल कर सकते हैं, या मैनुअली तरीके से भी आप इसे पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। और यकीन जाने कि आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप इसका पाउडर बना के फ़ौरन सेल कर लें, अभी तो क्योंकि मार्केट में टमाटर सस्ता है, तो अभी अगर आप सेल करना भी चाहेंगे तो इतना ख़ास आपको रेट नहीं मिलेगा। लेकिन उन डेज़ में कि जब ये महंगा हो जाता है, 250-300 रुपये केजी तक टमाटर चला जाता है, उन डेज़ में आप इसे फ़रोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। और लेट्स सपोज कि अगर आप मार्केट में नहीं सेल कर पाते तो आप सिर्फ अपने घर के लिए ही तैयार कर लेते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रह जाता है, क्योंकि बजाय इस बात के आप बाद में 250 या 300 रुपये पर केजी टमाटर लें, अब यही पाउडर तैयार करके रखा हो तो ये स्पून के ज़रिए आप उसमें डाल सकते हैं हंडिया में। और अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप पहले टमाटर को खुश्क करके रख लें, अपने पास महफूज कर लें, और जब आपने इस्तेमाल करना है जिस मंथ में जाके, उस मंथ में जाके आप इसकी पिसवाई कर लें। इसकी जो आटा पीसने वाली छोटी चक्की होती है उसके ज़रिए भी पिसवाई हो सकती है। अगर वो छोटी चक्की हासिल करना चाहें तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं कहीं नंबर डाल दूँगा, आप उस नंबर पर रब्ता करके जो है वो चक्की भी हासिल कर पाएंगे। और अगर वैसे आपके इलाके में कहीं लगी हुई है चक्की, वहाँ से भी इसकी पिसवाई करके आप यूँ महफूज कर सकते हैं। और इसके अलावा टमाटर का पेस्ट भी तैयार किया जा सकता है। पेस्ट तैयार करने का तरीका यह है कि आप टमाटोज लेके उनको 4 पीस में कट कर लें। कट करने के बाद किसी हंडिया वगैरह में डाल लें, और साथ थोड़ा सा पानी डाल लें उसमें, और फिर उसको अच्छी तरह पकाएं। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आप पकाएंगे, और उसके बाद आप उसे उतार लें और उसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर लें और थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें। तो इस तरह एक किस्म का आपका टमाटो पेस्ट तैयार हो जाता है। उसको ज़रा बाद में ग्राइंडर के ज़रिए उसे ग्राइंड कर लीजिएगा ज़रा, तो वो आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। वो फ्रिज में रख लें, बाद में आप उसे वक्तन फ़वक्तन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके ज़रिए टमाटो केचप भी तैयार कर सकते हैं। टमाटो केचप तैयार करने का तरीका भी तकरीबन इस तरह की है। उसमें यह होता है कि आप पहले टमाटोज़ को जो है उबाल लेते हैं। उबालने के बाद आप उन्हें पीस लेते हैं अच्छे तरीके से। पीसने के बाद फिर उसमें आप मुख्तलिफ़ अज्जा डाल लेते हैं, जैसा कि उसमें थोड़ी सी मिर्च डाल ली जाती है, चीनी डाल ली जाती है, नमक थोड़ा सा मिक्स कर लिया जाता है, या हस्बे ज़ायका अगर आप काली मिर्च वगैरह का भी थोड़ा टेस्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको नेट से मिल जाती हैं केचप तैयार करने के हवाले से। तो इस तरह आप केचप तैयार करके वो भी महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और उन किसान हजरात का भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो अभी खसारे में जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या बन रहा है, इतने सस्ते दामन हम किस तरह फ़रोख्त करें, अपने खर्चे भी पूरे नहीं होते।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।